हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम लोग वापस से एक नया प्रॉब्लम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये प्रॉब्लम है दो एरेज को मर्ज करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम के साथ में। फॉर एग्जांपल हमारे पास में दो एरे है, एरे ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 4, 5, 6, 0, 0, 0। लेकिन अभी हम लोग लेंथ जो कंसिडर करेंगे ये एरे की वो 3 होगी, और ये जो बाकी के जो ज़ीरो एलिमेंट्स है, बाकी के जो ज़ीरोस प्रेजेंट है एरे के अंदर, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग एरे की जो लेंथ है वो 3 कंसिडर करते हुए चलेंगे। जो हमारी दूसरी एरे है प्रेजेंट, वो है बी। उसके अंदर प्रेजेंट है 1, 2 और 3। अभी हमको टास्क जो दिया गया है वो है कि हमको ये दो एरेज को मर्ज करना है एक एरे के अंदर, जो कि है मतलब ए के अंदर ही हमको बी को भी मर्ज करना है। और इसका जो आउटपुट निकल के आएगा वो ऐसा होना चाहिए, ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारा आउटपुट है। ये जो अभी मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ये जो ज़ीरो जो एरे के अंदर हमको दिए गए हैं वो इसीलिए दिए गए हैं ताकि जो बी के जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग ज़ीरोस की जगह पे रिप्लेस करके डाल दें, इसीलिए ज़ीरोस दिए हुए हैं। तो इसका जो हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं एक नया एरे लेके जिसकी लेंथ 6 होगी, और वो एरे एक नया एरे लेंगे रिज़ल्ट करके, और वो रिज़ल्ट के अंदर हम लोग एक एक करके दोनों एरेज को कंपेयर करेंगे। अगर जो एलिमेंट छोटा है एरे के अंदर, फिर हम लोग वो एलिमेंट रिज़ल्ट के अंदर डाल देंगे। फिर हम लोग पॉइंटर बढ़ा देंगे आई का एरे के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास में दो एरे है, हम लोग आई पॉइंटर लेंगे एरे ए के लिए और जे पॉइंटर लेंगे एरे बी के लिए। अभी हम लोग कंपेयर करेंगे आई और जे एलिमेंट को। अगर जो एलिमेंट छोटा है, फॉर एग्जांपल 1 जो बी में है वो छोटा है, तो हम लोग 1 डाल देंगे और हम लोग जे पॉइंटर को बढ़ा देंगे, और फिर हम लोग वापस से कंपेयर करेंगे आई और जे को। इनकेस आई का एलिमेंट बड़ा है, आई का एलिमेंट छोटा है, तो फिर हम लोग आई एलिमेंट को रिजल्ट में डाल देंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे आई पॉइंटर के साथ में। तो हम लोग ये प्रोसेस करेंगे, और ऐसे करते हुए हम लोग को एक सॉर्टेड एरे मिलेगा, और फिर हम लोग वही रिजल्ट के एरे को हम लोग वापस से बी के एरे ए के अंदर डाल देंगे, और हम लोग ए को रिटर्न कर देंगे। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। लेकिन ये सॉल्यूशन के अंदर जो हमको एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ हो रही है, तो ये स्पेस को हम लोग को इंटरव्यूअर बोलेगा कि इसको ऑप्टिमाइज़ करो, हमको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बी ऑफ 1 चाहिए। तो ये टाइम पे हम लोग को दूसरा सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा, और वो सॉल्यूशन है ऐसा। फॉर एग्जांपल जो हमारा एरे है 4, 5, 6, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जहाँ तक उसकी लेंथ है, मतलब 4, 5, 6 उसकी लेंथ है, और बाकी के जो ज़ीरो एलिमेंट उसको हम लोग लेंथ कंसिडर नहीं कर रहे, तो हम लोग सिक्स जो एलिमेंट है उसके इंडेक्स के ऊपर आई पॉइंटर रख देंगे, और बी एरे का जो लास्ट एलिमेंट है उसके एलिमेंट के ऊपर भी हम लोग जे पॉइंटर रख देंगे, और हम लोग एक एक्स्ट्रा पॉइंटर बनाएंगे आई करके, आई डी एक्स करके। उसको हम लोग जैसे कि हमारा ए का लेंथ है m और b का लेंथ है n, तो हम लोग m प्लस n माइनस 1, मतलब कि एरे का जो m प्लस n माइनस 1 है उसके इंडेक्स पे डाल देंगे आई डी एक्स पॉइंटर। फिर हम लोग बोलेंगे जो एलिमेंट बड़ा है वो एलिमेंट को, जैसे कि
आइथ पोजीशन के ऊपर एरे ए के आइथ पोजीशन के ऊपर सिक्स है, और बी के ऊपर एरे बी एरे के ऊपर 3 है। तो हम लोग बोलेंगे जो ये दोनों में से जो बड़ा है उसको आप IDX के इंडेक्स के ऊपर डाल दो। तो वैसे ही हमारा 6 आ जाएगा यहाँ पे। फिर हम लोग आई को माइनस कर देंगे, मतलब वो एक पोजीशन कम हो जाएगा। फिर हमको 5 मिलेगा, और हम लोग को बी एरे के अंदर 3 मिलेगा। फिर हम लोग दोनों में वापस कंपेयर करेंगे। फिर इसमें वापस से 5 बड़ा निकला, तो हम लोग 5 को यहाँ पे डाल देंगे। फिर हम लोग वापस से माइनस करेंगे, फिर हम लोग फर्स्ट इंडेक्स पे आएंगे जिसका एलिमेंट है ज़ीरो इंडेक्स पे आएंगे जिसका एलिमेंट है 4। फिर 4 को हम लोग वापस से 3 के साथ में कंपेयर करेंगे। 4 बड़ा निकला तो हम लोग वापस 4 डाल देंगे, और हम लोग आई को माइनस कर देंगे। तो यहाँ ये इंस्टेंस के ऊपर जो हमारी जो आई की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है। तो इसमें क्या हो सकता है, हम लोग हमारे कोड के अंदर हम लोग ये इंस्टेंस के ऊपर हमारी लूप ब्रेक हो जाएगी, लेकिन एक एक्स्ट्रा कंडीशन हमको लिखनी पड़ेगी जिसके अंदर हम लोग को बी को वापस से आइट्रेट करके बी के सारे एलिमेंट्स को हम लोग को एरे ए के अंदर डालने पड़ेंगे ये इंस्टेंस के अंदर। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली ये सिनेरियो का एग्जांपल लिया है एक्सप्लेन करने के लिए। फिर हम लोग वापस से एक लूप चलाएंगे, फिर एक एक करते हुए हम लोग 3 2 1 डाल देंगे, और ये जो हमारी एरे है ये सॉर्ट हो जाएंगी, और हम लोग इसको रिटर्न करवा देंगे। तो इसका भी हम लोग कोड लिखेंगे। तो हम लोग इसका सूडो कोड में लिख के आपको बताता हूँ। इसके सूडो कोड के लिए हम लोग एक IDX पॉइंटर यूज़ करने वाले हैं जिसकी पोजीशन होगी m, जो कि है एरे ए की लेंथ, और n जो है b की लेंथ -1 m + n - 1 इंडेक्स पे IDX को खड़ा कर दो, और j को m - 1 के ऊपर खड़ा करो, और n को -1 के ऊपर j को n - 1 के ऊपर खड़ा कर दो। फिर हम लोग कंडीशन लिखेंगे वाइल लूप की, मतलब कि i की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए, और साथ में j की वैल्यू भी 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए लूप के अंदर। अगर 0 से छोटी है तो लूप ब्रेक कर दो। फिर हम लोग इफ़ केस लिखेंगे, मतलब कि अगर एरे ए का ith इंडेक्स बड़ा है एरे बी के jth इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट है उससे, तो क्या करो, बड़ा है या इक्वल है, तो आप एरे ए के IDX पॉइंटर के पोजीशन के ऊपर तुम चुपचाप से एरे ए का जो ith इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट है वो डाल दो, और IDX की वैल्यू माइनस कर दो, और i की वैल्यू भी माइनस कर दो। वैसे ही अगर उसका एल्स केस में क्या होगा, अगर ए के मतलब कि बी का एलिमेंट बड़ा है एरे ए के एलिमेंट के साथ कंपैरिजन में, तो तुम चुपचाप से IDX के पोजीशन के ऊपर बी का एलिमेंट डाल दो, और IDX को माइनस कर दो, और जे को भी माइनस कर दो। तो हम बी के एलिमेंट को डाल देंगे, और IDX को माइनस कर देंगे, और जे को भी माइनस कर देंगे। फिनिश हो गया। लेकिन मैंने आपको एक एक्स्ट्रा केस बताया है, मतलब कि अगर एरे ए के ही सारे स्टार्टिंग के अंदर बड़े एलिमेंट प्रेजेंट है, तो फिर आई पॉइंटर वही कंपेयर करते रहेगा और वही शिफ्ट करते रहेगा, और i माइनस करेगा, तो हमारा आई की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी और लूप ब्रेक हो जाएगा। इसलिए हमको अलग से लूप चलाना पड़ेगा वाइल लूप जे को फिल करने के लिए। तो जे की वैल्यू बड़ी है 0 से या 0 के बराबर है, फिर जे के सारे वैल्यूज़ को तुम एक एक करके IDX के ऊपर डाल दो। IDX माइनस कर दो, और जे भी माइनस कर दो। फिनिश। ये हमारा कोड होने वाला है, सूडो कोड होने वाला है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होने वाली है, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ, वो भी 1 होने वाली है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 क्योंकि हम एक ही इटरेशन कर रहे हैं पूरे सिनारियो के अंदर, इसलिए ये कांस्टेंट है। तो ये हमारा आज का सॉल्यूशन है। ये बहुत इजी प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं अभी TCS के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से ही आज जितने भी प्रॉब्लम्स आने वाले वो उसके हिसाब से ही होने वाले हैं। तो ये TCS के अंदर पूछा गया था, बहुत इजी लेवल का प्रॉब्लम है, आई नो।
ऐसी लेवल के प्रॉब्लम्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं कल कौन सा प्रॉब्लम डिस्कस कर पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, बाय।